दिल्ली विधानसभा के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों का किया ऐलान। दिल्ली के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा लड़ेंगे बीजेपी से चुनाव। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली और आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट। कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का मिला टिकट। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को टिकट। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को टिकट। दिल्ली के सीएम आतिशी के सामने चुनाव लड़ेंगे अलका लांबा। दिल्ली के कालकाजी से अलका लांबा कांग्रेस उम्मीदवार। पीएम मोदी की दिल्ली रैली से पहले दिल्ली बीजेपी के ने अब नए नारे के साथ लगाया पोस्टर। लिखा, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। लिखा, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले, ये आपदा है, दिल्ली पर आई है। दिल्ली का हर वोटर कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब से आई बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केजरीवाल पर लगाए झूठे वायदे करने का आरोप। दिल्ली में 5 जनवरी को पीएम मोदी की पहली परिवर्तन रैली। रोहिणी के जापानी पार्क में होगी पीएम की रैली। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे पीएम। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरे देश में बीजेपी चलाएगी संविधान गौरव अभियान। 25 जनवरी को संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। महासचिव विनोद तावड़े की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। डीयू के 12 कॉलेज के प्रोफेसरों ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। डीयू के प्रोफेसरों ने वेतन के लिए लिखी चिट्ठी। दिल्ली में केजरीवाल और राकेश टिकैत की मुलाकात। वकीलों के मुद्दे पर दोनों की हुई बातचीत। हरियाणा के हिसार में चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धुंध के कारण कई गाड़ियों में हुई टक्कर। ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर नरवाना की ओर कार आ रही थी। कार धुंध के चलते सूर्यवाला चौक के पास डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हुआ एक बड़ा हादसा। पंजाब के बठिंडा में किसानों की महापंचायत में जा रही वैन कोहरे की वजह से हादसे का शिकार हुई। 7 किसान हुए जख्मी। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में घने कोहरे की चादर। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कोहराम। कई जगह विजिबिलिटी हुई बेहद कम। दिल्ली में घने कोहरे से बीते 24 घंटे में 543 उड़ानों में हुई देरी। आज अभी तक के 88 फ्लाइट डिले हुई। पालम इलाके में विजिबिलिटी 50 मीटर। दिल्ली के कई इलाके में घने कोहरे का कब्जा। सरोजनी नगर में सुबह विजिबिलिटी बहुत कम थी। वियतनाम से दिल्ली आने वाली फ्लाइट की जयपुर में हुई लैंडिंग। आरोप है कि यात्रियों को बिना कोई कारण बताए जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के अंदर ही रख दिया गया। यूपी के नोएडा में घने कोहरे का असर देखने को मिला है। कम विजिबिलिटी होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को कई मुश्किलें आई है। चंडीगढ़ में कोहरे की बढ़ी लोगों की और मुसीबत। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। यूपी के हरदोई में घने कोहरे का कहर देखने को मिला है। गाड़ियों की रफ्तार इससे थम गई है। यूपी के आगरा में घने कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। एक की मौत, 12 लोग घायल हुए। सर्दियों में तप रहे हिमाचल के पहाड़। शिमला में जनवरी के महीने में टूटा 18 साल पुराना रिकॉर्ड। जनवरी 2006 में 21.4 डिग्री था तापमान। इस साल 21.6 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से गैप 3 लागू। गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर लगी रोक। 5वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड पर चलेंगी। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी बनी पड़ी परेशानी। 6 जनवरी तक के कश्मीर के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चलाया सड़कों से बर्फ हटाने का अभियान। भद्रवाह पठानकोट नेशनल हाईवे पर कई जगह हटाई गई बर्फ। छात्रों के आंदोलन के बीच बीपीएससी री एग्जाम। आज पटना के 22 केंद्रों पर परीक्षा जारी। बिहार में परीक्षा रद्द होने की मांग को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। प्रशांत किशोर ने कहा, जब तक सीएम बच्चों से नहीं मिल लेते तब तक अनशन जारी रहेगा। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना मामले में कार्रवाई। छात्रों को भड़काने के मामले में कोचिंग संचालकों समेत कई पर एफआईआर दर्ज। गुरु रहमान के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज। रेल यातायात बाधा पहुंचाने के मामले में पप्पू यादव समेत उनके समर्थकों पर एफआईआर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में रेल रोकने का आरोप। कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक पर भी एफआईआर। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया ग्रामीण भारत महोत्सव का शुरुआत। संबोधन में कहा, 10 सालों में सरकार ने हर वर्ग के लिए बनाई विशेष नीति और किए निर्माण। ग्रामीण भारत महोत्सव में पीएम मोदी ने देखी ग्रामीण भारत के कौशल की झलक। कलाकारों और कारीगरों का किया उत्साहवर्धन। एसबीआई रिसर्च के दावे के मुताबिक गांवों में घट रही है गरीबी। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण गरीबी वित्त वर्ष 2023-2024 में घटकर के 4.86% रह गई। 2011-2012 में 25.7% थी।
ग्रामीण भारत महोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गरीबी कम होने का किया जिक्र। बोले, एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में गरीबी 26% से घटकर के 5% से भी कम रह गई है। उपचुनाव की सरगर्मी के बीच 5वीं बार अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे सीएम योगी। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बंगाल में मंत्री बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली की बहस का वीडियो हुआ वायरल। बाबुल सुप्रियो ने अभिजीत गांगुली पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कांग्रेस के जिला सचिव पर मंदिर में जाकर के लाउडस्पीकर बंद कराने का आरोप। पुलिस ने आरोपी नासिर अली को किया गिरफ्तार। जशपुर के कांग्रेस नेता नासिर अली पर मंदिर के पुजारी से बदसलूकी का आरोप। सुबह सुबह मंदिर का लाउडस्पीकर कराया था बंद। गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। आतंकी संगठन पर कर सकते हैं बड़े हमले और दिल्ली और पंजाब में आतंकियों के कई ठिकाने हो सकते हैं निशाने पर। 5 जनवरी को रैपिड मेट्रो में सफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साहिबाबाद से आनंद विहार तक रैपिड मेट्रो में जाएंगे पीएम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, प्रदर्शन के लिए नहीं होते आरएसएस के कार्यक्रम, लेकिन कोई झगड़ा करे तो करना पड़ता है प्रदर्शन। हैदराबाद के थिएटर में भगदड़ केस में अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत मिली। अभी तक अंतरिम जमानत पर थे अल्लू अर्जुन। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की सीएम योगी को चिट्ठी। महाकुंभ में कई 100 मुसलमानों के धर्मांतरण की जताई आशंका। मनोज मुंतशिर की मुस्लिम समुदाय को सलाह। 45 दिनों तक कुंभ में नहीं आने की सलाह दी। कहा, हमारी पवित्रता दूषित न करें। धर्मांतरण पर कथावाचक सुधांशु महाराज का बयान। बोले, साजिश के तहत धर्मांतरण कर राष्ट्रांतरण का भी किया जा रहा है प्रयास। प्रयागराज में रामलीला कमेटी ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। रथ पर सवार होकर निकले साधु संत। अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई पीएम मोदी की भेजी चादर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा। कहा, भाईचारा, एकजुटता और मोहब्बत का पैगाम जनता तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंची फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत। पीताम्बरा पीठ में मां बगलामुखी देवी की किए दर्शन। कोलकाता में सौरव गांगुली की बेटी की कार को बस ने मारी टक्कर। बाल बाल बची सना गांगुली। पुलिस ने बस ड्राइवर को लिया हिरासत में। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर की तलाश तेज। पुलिस ने सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश और 2 अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले सुरेश के भाई रितेश चंद्राकर ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। फरारी के दौरान गाड़ी का नंबर प्लेट भी बदला। बीजापुर में पत्रकार की हत्या पर प्रदर्शन तेज। पत्रकारों ने महाराष्ट्र तेलंगाना नेशनल हाईवे पर किया जाम। ट्रैफिक हुआ बंद। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की टैंक में मिली थी बॉडी। सीएम ने घटना पर जताया दुख। कहा, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर। कांग्रेस ने कहा, छत्तीसगढ़ में जंगल राज। कांग्रेस ने आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए आरोप। भोपाल से कचरे को जलाने के लिए कोर्ट से और मांगा गया है समय। मध्य प्रदेश सरकार ने मांगा समय। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तेज। कल जमकर हुआ बवाल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली में भारतीय खो खो महासंघ अध्यक्ष की मौजूदगी में खो खो वर्ल्ड कप के लिए ट्रॉफी और मैस्कट का किया अनावरण। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक होगा मुकाबला। राजस्थान के झुंझुनू में रास्ते पर बनाए गए मकानों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने चिड़ावा उपखंड में किया बड़ा कार्रवाई का ऐलान।